Hello bachcho, let's read this question. The question says, among the following, the weakest Bronsted base is option A hai. This is not Fa. There's a misprint in the question. This is not Fa. This is F minus. Option B hai Cl minus. Option C hai Br minus or option D hai I minus. This is I minus and I. Okay. देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट यूज होगा दैट इज ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और वी कैन से ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयंस यानी कि प्रोटॉन्स रिलीज कर सकता है। वी कैन से इट इज अ प्रोटॉन डोनर। According to this theory, Bronsted acid is a proton donor or an H plus ion donor. Proton means H plus ion. So Bronsted acid वो सब्सटेंसेस होंगे जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। और ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो होता है, ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर those substances which can accept a proton or which can accept a proton or we can say which can accept the H plus ion. We can say they are H plus ion acceptor. तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर्स होते हैं और ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। अब इन ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए द बेसिक कंसेप्ट इज दैट जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं, they will lose a proton and they will form the corresponding conjugate base. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करके अपने कोरिस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस फॉर्म कर लेता है। और जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं उनका जो कोरिस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस होता है दैट इज ऑलवेज वीक। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स H प्लस आयन को डोनेट करके जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। और जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनके कंजुगेट बेसिस होते हैं दे आर वीक इन नेचर। और सिमिलरली द स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेसिस जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अपना कंजुगेट एसिड बनाते हैं तो दोज कंजुगेट एसिड्स आर वीक इन नेचर। So the basic point that we have to remember is that the strong Bronsted acids will lose a proton to form the corresponding weak conjugate base, and strong Bronsted bases will accept a proton to form its corresponding weak conjugate acid. It is a reverse criteria that is fulfilled. That is strong Bronsted acid अगर होंगे तो वो अपने वो जो conjugate bases form करेंगे वो weak होंगे, और जो strong Bronsted bases होते हैं वो अपने corresponding जो conjugate acids form करते हैं वो होंगे weak। और इसी रिलेशन को यूज करके हम इन ब्रॉन्स्टेड बेसिस का जो क्वेश्चन में गिवन ब्रॉन्स्टेड बेसिस है उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि इनमें से सबसे वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सी है। अब क्वेश्चन में दिए गए ब्रॉन्स्टेड बेसिस के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे इनके कंजुगेट एसिड्स। सबसे पहले ऑप्शन में गिवन है F माइनस। F माइनस एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सेप्ट करके ये फॉर्म करेगा अपना कंजुगेट एसिड दैट इज HF। दिस इज द कंजुगेट एसिड ऑफ द ब्रॉन्स्टेड बेस F minus that is given in the question. This is a conjugate acid. ऑप्शन बी में गिवन है Cl माइनस। Cl माइनस एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है या फिर H प्लस आयन एक्सेप्ट करके अपना कंजुगेट बेस बना लेता है विच इज HCl, सॉरी कंजुगेट एसिड बना लेता है। दिस इज द कंजुगेट एसिड ऑफ Cl माइनस ब्रॉन्स्टेड बेस। ऑप्शन सी में गिवन है Br माइनस। Br माइनस एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा अपना कंजुगेट एसिड दैट इज HBr। दिस इज ऑल्सो अ कंजुगेट एसिड।
और लास्ट ऑप्शन में गिवन है I-, और ये भी सिमिलरली H+ एक्सेप्ट करके HI बना लेगा which is its conjugate acid. So we have found out कि इन ब्रॉन्स्टेड बेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 4 कंजुगेट बेसिस हमें मिला है which are HF, HCl, HBr और HI. अब इन एसिड्स की एसिडिटी अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता है कि हेलोजन के ग्रुप के जो एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिटी ऑर्डर होता है, एसिडिटी ऑर्डर विल बी, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HI. HI इज द मोस्ट एसिडिक, उसके बाद आता है HBr, उसके बाद आता है HCl और उसके बाद आता है HF. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ these compounds which are the हेलोजन ग्रुप एटॉम के ये जो कंपाउंड्स है उनके एसिडिटी ऑर्डर होता है ये HI. हेलोजन एसिड जो होते हैं उनके एसिडिटी ऑर्डर में अगर हम देखें तो HI जो होता है दैट इज द मोस्ट एसिडिक और HF जो होता है दैट इज द लीस्ट एसिडिक. तो वी कैन से दैट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. और अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट एसिड है, हमने देखा दिस इज द कंजुगेट एसिड ऑफ दिस I-, ये I- का कंजुगेट एसिड है और हमने देखा कि ये HI कंजुगेट एसिड जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट एसिड. और अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट एसिड है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये ब्रॉन्स्टेड बेस होगा दिस विल बी अ वीक ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि हमने इसका रिलेशन देखा स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट एसिड होगा दैट इज वीक. तो अगर कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रॉन्स्टेड बेस होगा दैट विल बी अ वीक ब्रॉन्स्टेड बेस. सो यहाँ हम लिख सकते हैं अगर HI is the strongest conjugate acid, the corresponding I- is the weakest Bronsted base. It will be the weakest Bronsted base. इसको हमने weakest इसलिए बोला क्योंकि इसके corresponding जो conjugate acid है that is HI is the strongest acid. और similarly अगर हम HF के लिए देखें this is the weakest conjugate acid, this is the weakest acid यानी कि we can write it is the weakest conjugate acid. और इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके corresponding जो Bronsted base होगा that is F-, it is the strongest Bronsted base. It is the strongest Bronsted base. So weak conjugate acid will have a strong Bronsted base or strong conjugate acid will have a corresponding weak Bronsted base. So the correct answer to your question is option D, that is I-. Among the following, the weakest Bronsted base is I-. So the correct answer to your question is option D, that is I-. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.